मरकामता अमरकंटक के धन धरती को नमन करते हुए परम श्रद्धेय गोंडवाना रत्न वेन दादा मरकाम जी को सेवा जोहार करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 32वां स्थापना दिवस पर आप सभी साथियों को शुभकामना, बधाई और गोंडवाना के साथ में दादा मरकाम के साथ गोंडवाना की बात को देश के सबसे बड़े पंचायत संसद में गोंडवाना की बात को रखने वाले स्वर्गीय दादा शरद यादव जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए साथियों, आज के इस कार्यक्रम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय बड़े भाई तुलेश्वर सिंह मरकाम जी मंच पर मंचा सिंह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई बलबीर तोमर जी मंच पर मंचा सिंह मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय अमान सिंह पोर्ते जी, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री शोभाराम बलावी जी, मंच पर मंचा सिंह उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रामनाथ गोंड जी, मंच पर मंचा सिंह मातृशक्ति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय गोंडवाना प्रीतम पंदराम जी, मंच पर मंचा सिंह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव रूप नारायण पोया जी और मंच पर अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय सतीश नागवंशी जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय अनिल धुर्वे जी और तमाम मातृशक्ति, पितृशक्ति और युवा मोर्चा के साथी, जीएसयू के साथी और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, सभी को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का स्थापना दादा मरकाम जी ने तीव्रता की धरती में कुछ लोगों के साथ, उस समय बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, 10 से 11 लोग थे और वो दिन था 19 दिसंबर 1990, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान की शहादत दिवस उस दिन मनाते थे और छत्तीसगढ़ बनने के बाद उसे 10 तारीख को मनाया जाता है। तो 19 दिसंबर 1990 को दादा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की नींव रखी और प्रस्ताव बना करके निर्वाचन आयोग दिल्ली को भेजा गया और निर्वाचन आयोग दिल्ली से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रजिस्टर्ड होके आज के दिन 13 जनवरी 1991 को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरा देश में बुकारशील हो गया और तब से
गोंडवाना आंदोलन उस समय का मध्य प्रदेश में स्थापना हुई। आज मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और उसके बाद उसी समय यानी फिर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र पहुंची और महाराष्ट्र में भी सबसे पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक दादा मरकाम जी ही बने। वो भी 1996 में, वैसे 94 के चुनाव में दूसरा पोजीशन था दादा मरकाम जी का। पार्टी बनने के बाद जब चुनाव हुआ, आम चुनाव 94 में, तो दादाजी दूसरे पोजीशन में रहे और 2 साल बाद फिर उपचुनाव हुआ। उसमें दादाजी भारी बहुमत से चुनाव जीते, सामने वालों का सबका जमानत जब्त हो गया था। इस तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कारवां फिर आगे बढ़ा और फिर महाराष्ट्र पहुंची। महाराष्ट्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वहां अपना विधायक बनाया सिरोंचा विधानसभा। फिर उसके बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का फिर से चुनाव हुआ। फिर दादा मरकाम जी पुनः 98 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आम चुनाव में फिर से निर्वाचित हुए और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा स्थिति था उस समय। और 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुआ और 2003 में आम चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में हमारे 3 विधायक बने और 30 जगह हमारी पोजीशन सेकंड स्थिति में रही। और उसी के चलते जो कांग्रेस की सरकार थी वो खत्म हुई मध्य प्रदेश से। गोंडवाना का इतना ताकत, और तब लोगों ने मिल करके गोंडवाना को कैसे षड्यंत्र पूर्वक उसे नेस्त नाबूद करने का जो षड्यंत्र रचा गया और बहुत सारे साथी उस पर फंस गए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो आंदोलन है आज मध्य प्रदेश के उस समय के वर्तमान छत्तीसगढ़ की धरती से निकल के आज देश के 16 राज्य में वो चल रहा है, जिसमें आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ ही अभी वर्तमान में यहाँ मंच पर मंचासीन है। निश्चित तौर पर कल आज रात तक बहुत सारे सभी प्रांत के लोग आ जाएंगे और हम लोगों को चाहिए कि आंदोलन को और दिन दुनी रात चौगनी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम लोगों को घर घर जाने की आवश्यकता है। अभी जो घर घर गोंडवाना चली गांव की ओर, घर घर झंडा हर घर झंडा का अभियान मध्य प्रदेश के धरती से हम लोगों ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से प्रारंभ किया गया है, अब उसे सारे कार्यकर्ता, जितने भी पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थित हैं, जो समर्थक हैं गोंडवाना के, उन तमाम साथियों से मेरा अपील है कि आप सब लोग हर घर में जाकर के गोंडवाना के बारे में चर्चा करिए, उन्हें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सदस्यता स्वीकार करवाएं, सदस्य बनाएं, ताकि आने वाले समय में जो 2023 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है 5 राज्य में, जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रमुख रूप से है। और हमारा तो आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का लक्ष्य है कि हम लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर के आंदोलन करेंगे, क्योंकि जब से देश में, पूरा देश का इतिहास देख लीजिए, हमारी संख्या सबसे ज्यादा होने के बाद भी आज हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता? दूसरे दल के लोग आपको भड़काते हैं, इसलिए हमारे लोगों को सही बात बताइए, लोगों को सही बात बताया जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जब हमारी बहुमत ज्यादा है तो मुख्यमंत्री हमारा क्यों नहीं होना
आदिवासी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बात को कहना पड़ेगा। जब हम लोगों की संख्या, आदिवासियों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तब आदिवासियों का मुख्यमंत्री बने तो आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? बहुत सारी बातें आती है, लोग बताते हैं आदिवासी मुख्यमंत्री हम बना लेंगे, कोई कांग्रेसी कह देता है, कोई भाजपाई कह देता है, लेकिन कोरी झूठ है साथियों, ये कभी आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। पुराना इतिहास उठा करके देखिए, पुराना इतिहास उठा करके देखिए, ये कभी नहीं चाहे आपको मुख्यमंत्री बनाना। इसलिए मुख्यमंत्री गोंडवाना गणतंत्र जरूर बना सकती है, बशर्ते समाज को कंधे से कंधा मिला करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का झंडा को लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पर बगल में देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वहां लोगों ने संगठित होकर के, समाज के लोगों ने उनका साथ दिया, आज वहां उनकी मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री है कि नहीं है? तो हम लोग भी दोनों प्रदेश में 2023 में हमारा लक्ष्य है कि गोंडवाना का मुख्यमंत्री यानी आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस मुद्दा को लेकर के हमको घर घर जाना पड़ेगा, हर घर जाना पड़ेगा, हर विधानसभा में हमको जो सिस्टम है पार्टी का उसके तहत हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग कोई भी बात को कहीं पर भी बोल देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से, जो बातें बंद कमरे में किया जाता है उसको हम खुले मंच में ना बोलें, और खुले मंच में जो बोलना चाहिए, आज जल जंगल जमीन का मामला है, आदिवासियों का, अनुसूचित जातियों का सब प्लान का मामला है, वो पैसा आखिर हमारे नाम पर इस देश में आया, वो पैसा कहाँ है, इसका हिसाब कौन लेगा? इसीलिए तो दादा मरकाम जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाया कि हमारे नाम का पैसा इन दोनों चोरों ने चोरी कर लिया, इन लोगों ने डकैती किया है, इस डकैती लोगों को यहाँ से जड़ समेत इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में यहाँ के आदिवासी मूल निवासी समाज को उसका हक और अधिकार मिल सके। इसलिए हम सब लोगों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की इस आंदोलन को, जो दादा मरकाम जी ने गांव-गांव चल के, पैदल चल के, साइकिल में चल के, मोटरसाइकिल में चल के, ट्रक में, मैं दादा के साथ ट्रक में भी चला 1997 में। मुझे याद है कि मैं दादा के साथ जब से चला हूं, मैं देख रहा हूं दादा के साथ हम लोग पैदल चलते थे, उसके साथ हम ट्रक में भी गए हैं, मोटरसाइकिल में भी गए हैं, बस में भी गए हैं, और ट्रेन के जनरल कोच में भी बैठ के दादा मरकाम के साथ खड़े खड़े भी हम लोग यात्रा किए हैं साथियों। वो तब जाकर के आज ये दिख रहा है, गोंडवाना के लोग आज दिख रहा है कि आपका हक और अधिकार को कैसे मिल सकता है। तो इसके लिए दादा मरकाम जी ने आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके माध्यम से हम अपनी जल जंगल जमीन, अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ सकते हैं और उसे प्राप्त भी कर सकते हैं, उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। और इतना बड़ा मंच आपको दिया, इस मंच में आप कदम से कदम मिला करके, संगठित होकर के, निष्ठावान कार्यकर्ता बन के, जो निष्ठावान होता है उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सम्मान करते हैं। कोई भी संगठन का मामला हो, जो अगर निष्ठावान कार्यकर्ता है उसका दुनिया में हर जगह सम्मान होगा साथियों। चमचागिरी करने की आवश्यकता नहीं है, आप निष्ठावान बन करके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। निश्चित तौर पर ये आंदोलन दिन दुनी रात चौगुनी आगे विकास होगा। और अभी तो मध्य प्रदेश में आपका त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव में अच्छा परिणाम आया है, और उस परिणाम को बनाए रखने के लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि अच्छा परिणाम आया और घर में सो गए, इसको तो दिन दुनी रात चौगनी आपको रात में भी काम करना पड़ेगा। वैसे हम पूरा देश में बहुत सारे राजनीतिक दल देखे, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 24 घंटा काम करती है। लगता है कि नहीं है भाई आप लोगों को? रात में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का काम हो रहा है,
दिन में भी काम हो रहा है, तो कहीं न कहीं हम लोग चूक कर रहे हैं। उस चूक को समझने की आवश्यकता है। कहां पर हम चूक कर रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है, और उसमें समय रहते सुधार करके हमको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तब जा करके जो जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदा और अरबों खरबों रुपए हमारे नाम से विश्व बैंक से लाए, हमारे शिक्षा के नाम पर, हमारे स्वास्थ्य के नाम पर, हमारे रोजी और रोजगार के लिए, उन तमाम पैसा को हम लोग पुनः जब सदन में जाएंगे तो सदन में उस बात को उठा सकें। और अगर न्यायपालिका के माध्यम से हमारे अभी बहुत सारे साथी जो विधि सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार हैं, इनके माध्यम से हम याचिका लगा करके, जनहित याचिका लगा करके उन तमाम चीज को सरकार को कटघरे में हम लोग खड़ा कर सकते हैं। निश्चित तौर पर सरकार ढिंडोरा पीट रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात बता दूं, छत्तीसगढ़ में जो सरकार है वो पेशा कानून की बात करती है। 8 अगस्त को और 9 अगस्त को शुरुआत हो गया, वहां नियम बना करके उसको लागू कर दिया गया, और 15 नवंबर को आपके यहाँ शहडोल से शुरुआत हुआ मध्य प्रदेश में, लेकिन आपको हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। दोनों जगह नहीं मिल पा रहा है। कहीं खदान पर आपका हिस्सेदारी नहीं, कोई वन संपदा पर आपका कोई हिस्सेदारी नहीं, जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा पर अगर 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, हम जहां खड़े हैं पूरा 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। आपकी धर्म, संस्कृति, भाषा, इन तमाम चीज का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन सरकार कहीं संरक्षण नहीं कर रही है। इन तमाम मुद्दा को लेकर के हम लोगों को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इस नारा को बुलंद करते हुए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, हम सब लोगों को कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके सब लोगों को आगे काम करने की आवश्यकता है। और बाकी जो बातें हैं हम लोग बैठ करके उस पर फैसला करेंगे। बहुत जल्दी हम लोग राष्ट्रीय कोर कमेटी का बैठक हम लोग लेने वाले हैं। उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारी जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत किस तरह हम लोगों को चुनाव लड़ना है, आगे क्या कार्यक्रम, कौन से कार्यक्रम का आयोजन करना है, उन तमाम मुद्दों पर आप सब लोगों को विधिवत आपको पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ पुनः दादा मरकाम जी को सेवा जोहार करते हुए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, और पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आप सब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में आप सब लोग लगे हैं, और इसी तरह लगन के साथ आगे काम को अंजाम देंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम आप सबके जो अरमान है, जो ख्वाहिश है, उसके तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना की सरकार बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको जय सेवा, जय फड़ापेन। राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना।